नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि हम पिछले 2 हफ्तों से मुसलसिल जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई पर नज़र रखे हुए हैं और उसी से अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। रास्त नशरियात की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज भी हम पार्लियामेंट की तरफ ही रुख करते हैं, जहां पर कल जो है ऑपरेशन सिंदूर पर बहस व मुबाहिसे के बाद से जो हंगामा आराई का सिलसिला जारी है, उसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अहम कायदीन जो हैं इक़्तिदार की जो बेंच है उसकी जानिब से ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी वजाहतें रखी। अपोजिशन जो है उन्होंने भी अपने ख़दशात जो है उसमें जो ख़दशात उनको है उसमें मज़ीद इजाफे के साथ वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, लोकसभा और राज्यसभा में, अपने अपने ख़यालात का उस पर इजहार किया है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, यकीनन जैसा कि हम देख रहे हैं कि आखिरकार बहस ख़त्म हो गई। मैच खत्म हुआ इसको हम नहीं बोल सकते। जो वजाहतें वजीर हुकूमत की जानिब से जो दी गई हैं उससे अपोजिशन मुतमईन नहीं बिल्कुल है। कोई वजाहत नहीं मिली, कोई जो है बात नहीं हुई, बस लाग लपेट की बातें। आप देखिए फिर एक मरतबा हमारे मुल्क को बरसर इक़्तिदार सियासी जमात ने 1965 से कबल वापस वो पिछले दौर में लेकर चली गई। वो पिछले दौर में जो वाक़यात रोनुमा हुए, ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी वजाहत शायद हो सकता है कि ख़ास तौर पर बरसर इक़्तिदार सियासी जमात वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से तलब कर रही है। ज़्यादा जो है जी उनको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब है कि सारा का सारा जो है इनका किया करा है, इनकी गलतियाँ। जी जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये गलतियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू पर डाल देते हैं। कहते हैं कि वो पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने क्या किया, वो पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने क्या किया। मतलब ये कि इनको बोलना ही नहीं है, अपने तरफ से कोई वजाहत देनी ही नहीं है। जब इनसे ये पूछा गया कि आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, कितने तैयारे गिरे, तो ये कहते हैं कि हमने पूछा 71 की वार में कितने प्लेन गिरे, हमने पूछा कि जो है 62 की वार में कितने प्लेन गिरे। आपने अच्छा, ये जब ये बोलने वाले जो है सियासी कायदीन है बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट है, उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि 71 में अगर कुछ हवाई जहाज जंगी जहाज गिरे हैं या 65 में कुछ जंगी जहाज गिरे हैं, तो उसमें इनसे जो सवाल पूछ रहे हैं मौजूदा दौर के सियासी कायदीन, उनका कोई अमल दखल उसमें है नहीं। बिल्कुल यकीनन। तो ये शायद हो सकता है कि जैसा कि आपने कहा कि उनको जवाब देना है ही नहीं है सर, देना ही नहीं है। अब देखिए, मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म आए शाम में, सारी लोकसभा की जाहिर सी बात है कि जब सारे डिबेट पूरी हो जाती है, जब अपोजिशन सवाल करती है, जब सरकारी बेंचें जो है अपोजिशन के सवालों के जवाब में जो है वो एक मतलब एक दिफाई जो है अपना पोजीशन रखती हैं, तो आखिरी में जो है वज़ीर आज़म, जो ज़ाहिरी बात है हेड ऑफ़ द हाउस है, हुकूमत के सरबराह हैं, तो आखिरी में हुकूमत के सरबराह आते हैं, अपनी सारी जो है सवालों के जवाब देने के लिए वो आते हैं। और वो जो है अपने मतलब एक जो भी अपोजिशन को आशंकाएं होंगी, खदशात होंगे, उनको जो भी शिकायतें होंगी, उनके जो भी सवाल होंगे, उसको उनको मुतमईन करना ये वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है। उनके सवालों के जवाब देना ये वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है। लेकिन वज़ीर आज़म ने अपनी लंबी चौड़ी तकरीर में सिर्फ़ अपनी ही कहानी सुनाई, ऑपरेशन सिंदूर को जो है दुनिया का कामयाब तरीन ऑपरेशन करार दिया, और फिर जो है अपोजिशन को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया कि अपोजिशन जो है बिल्कुल जो है पाकिस्तान की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है। इस तरह की जो है बातें उन्होंने की। बहरहाल जो है कुछ इन पे तनक़ीद, कुछ उन पे तनक़ीद की, जिस पे जो है कुछ इस तरह की बातें, लेकिन उन्होंने कोई भी टेक्निकल बात नहीं की। जैसा कि सबसे बड़ी सवाल जो इनसे किया जा रहा था कि ट्रंप ने क्यों ये बयान दिया, ट्रंप ने क्यों जंग रोकी, ट्रंप ने जंग बंदी का क्यों ऐलान किया, तो वज़ीर आज़म ने जो है उसका कोई जवाब नहीं दिया।
ट्रम्प का नाम तक जी। जो है उन्होंने मुंह हालांकि पे नहीं लाया। जयशंकर ने कल सरसरी तौर पर यह कहा कि माबैन वजीर आजम जी, नरेंद्र मोदी और सदर अमेरिका कोई डोनाल्ड फोन ट्रंप के माबैन कोई किसी किस्म की फोन कॉल्स पे कोई कम्युनिकेशन गुफ्तगू नहीं हुआ। नहीं हुई, जी, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, राब्ता नहीं हुआ। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अख्तिताम तक दोनों के माबैन किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इसकी वजाहत जयशंकर ने दी थी, मगर जयशंकर की जो वजाहत है वो वजाहत पर इस वास्ते अपोजिशन शायद यकीन नहीं कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है जंग बंदी से कबल ही, आप उनका जो ट्वीट आया, ट्वीट आने के बाद जो है ये ना सिर्फ अपोजिशन का खदशा है बल्कि हमारी भी उसके वो तमाम वाकयात पर नजर थी। हम भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान की जानिब से या पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी का कोई ऐलान नहीं हुआ। सबसे पहले जो ऐलान होता है वो डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट के जरिए करते हैं, और जब वो ट्वीट के जरिए ऐलान करते हैं उसके कुछ घंटों बाद हिंदुस्तान की जानिब से भी इस पर रद्द अमल आता है और पाकिस्तान भी रद्द अमल इस पर देता है। तो ये सबसे बड़ा एक अहम सवाल है, इस पर वजाहत जरूरी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी वजाहत नहीं दी और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस पर वजाहत नहीं दी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस पर कोई वजाहत कोई बात नहीं की उन्होंने। देखिए, आपको याद होगा कि जब जंग चल रही थी, तो जब जंगबंदी हो गई थी, तो उस वक्त जो है जो वहाँ के अमेरिका के नायब सदर हैं वेंस ने साफ अल्फाज में कहा था कि रात में फ़ोन आया था, फ़ोन ट्रम्प नहीं उठा रहे थे फ़ोन क्योंकि ट्रम्प सो चुके थे, इसलिए मुझे फ़ोन किया गया। फिर मैं ट्रम्प के पास दौड़ता हुआ गया, उनके घर गया, ट्रम्प के उनके सदारती महल में गया, फिर मैंने उनको उठाया, फिर मैंने उनसे कहा कि सिचुएशन बहुत संगीन हो गई है। फिर ट्रम्प ने बात की, फिर उसके बाद मुज़ाकरात हुए। सारी बातें रात में हो चुकी हैं, पूरी डिटेल, एक एक पल की डिटेल अमेरिका का नायब सदर देता है और इंडिया के हमारे कायदीन, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर ख़ारजा हो, चाहे वज़ीर दिफा हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो, कोई भी कोई वजाहत देने को ज़रूरी नहीं समझता, बल्कि उल्टा जो है इनकार कर रहे हैं कि ट्रम्प से हमारी बात ही नहीं हुई, ट्रम्प से हमारी बात ही नहीं हुई, कोई मुज़ाकरात नहीं और फिर ये तमाम हक़ाइक़ को छुपाने के लिए आप मुल्क को 1965 या 1971 में लेके जाना जो है वो काबिल मजम्मत है। आप मौजूदा देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे घोटाले हर वक्त हुए हुए और बहुत सारे मामलात, आर्मी के मामलात में भी बहुत सारी धांधलियां जो हैं वो मंजर आम पर माजी में आ चुकी हैं। यकीनन ये सोशल मीडिया का दौर है और लोग चांद में जा रहे हैं और दूसरे सैयारों की मतलब खोज कर रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। तरक्की की तरफ ये हमारा जो माशरा है वो गामजन है। उसमें माजी की बातों को लेकर मौजूदा दौर में जो हो रही है गलतियां, उस पर पर्दा डालना या फिर उसको छुपाना या फिर उसको गलत अंदाज में पेश करके जो वाकयात रोनुमा हुए हैं उसके लिए अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराना एक संजीदा हुकूमत के ये कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए, अफसोस का मकाम ये है कि हमारे ये बीजेपी के लीडरान जो हैं वो माजी की बात करते हैं, नेहरू ने क्या किया था वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ एक बात देखिए, पूरे इंडिया के लोग जानते हैं, तारीख भी जानती है, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो जो है हमारे वाजपेयी हो, इन सारे प्राइम मिनिस्टर्स का आप रिकॉर्ड देखें तो इन लोगों में कोई भी इस तरह की जो है डिप्लोमेसी नहीं, फेर थे। अगर कंपैरेटिव अगर हम देखें, जी, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी का जो जब वो वजीर आजम थे तो अपोजिशन को उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन हथियार करार दिया था। बिल्कुल यकीन, अपोजिशन को कभी उन्होंने दबाने की कोशिश नहीं की। उनके दौर में भी बहुत तरक्की हुई, बहुत तरक्की। आज जो सड़कें हम देख रहे हैं जिसका दावा मोदी करते हैं, वो सड़कों के लिए तो सारा प्लान तो वाजपेयी ने तैयार किया था, सड़क योजना उन्होंने बनाई थी। उन्होंने कहा था कि मुल्क के गांव-गांव को अगर हम सड़क से जोड़ेंगे तो फिर जो है हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो सारे प्लान कोई माजी में मनमोहन सिंह बनाते हैं, वाजपेयी बनाते हैं, राजीव गांधी बनाते हैं, नेहरू बनाते हैं, इंदिरा गांधी बनाते हैं। उन सारे मंसूबों की वजह से आज ये मुल्क जो है दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों में से एक है।
आप आए, आपको बना बनाया इक़्तिदार मिल गया, 14 साल में, 14 से लेकर अब तक 10 साल में आपने जो है इंडिया को सिर्फ बांटने की कोशिश की है, खाली नफ़रत फैलाई गई है। आपको पुरानी हिस्ट्री से तकलीफ़ है, आपको पुराने शहरों से तकलीफ़ है, आपको पुरानी गलियों से तकलीफ़ है, आपको पुरानी सड़कों से तकलीफ़ है। आपको जी मैं माजरत के साथ जी रोकते हुए बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि पुरानी चीजों से नहीं, जी जो चीजें, जो तारीखी जी मुकामात, जो रेलवे जो स्टेशन बावकार हैं, बावकार है और मुसलमानों के नामों से जुड़े मंसूब है, हैं, बिल्कुल जुड़े हैं, जी, उनसे आपको तकलीफ है। आप खुलकर यकीनन बात करें यकीनन ये यकीनन यकीनन जी की देखिए, जी आप एक जहनी जी बीमारी का शिकार है। जी आप जो है फिरकेवारियत का जहर जो है आपके देखिए जहन से, आपके दिल से, आपके पूरे जिस्म में फैल चुका है। तो आप यही कर रहे हैं, आप फिरकेवारियत की सियासत कर रहे हैं। वो मुकामात जो मुसलमानों के नामों से जुड़े हुए हैं, उनको आप बदलने के काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल उनको आप तब्दील करके जी और फिर एक नए नाम वहां पर लाने का काम कर रहे हैं। इससे यकीनन आपकी फिरका परस्ती का इजहार हो रहा है और आपकी जो सियासत है, जो आप सियासत कर रहे हैं, वो सियासत की बुनियाद जो है उसका ये इससे इजहार हो रहा है। बिल्कुल सज्जाद साहब, हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट में जो जी बहस चल रही है ऑपरेशन जी सिंदूर में, जो 16 घंटे की बहस के बाद भी जो सिलसिला जारी है वो सारी है, जी उसी पर हम बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने बड़े दो टोक अंदाज से, बहुत जी ही जारहाना अंदाज में उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला, सारा मामला है, ये कौमी सलामती का मामला है। जी ये वजीर आजम का जो क्या बोलना चाहिए, उनकी इमेज को, सियासी छवि को जी बचाने के लिए, या फिर उनकी सियासत को बचाने के लिए, या फिर उनका पीआर जो है उसको उजागर करने के लिए ये मामला नहीं हुआ है, ये मुल्क की सलामती का मामला है। लेकिन राहुल गांधी के उस बयान के बाद से मुसलसिल जो है एक बरसरे इक़्तिदार जो गोशा है, जो धड़ा है, वो जी मुसलसिल नाराज है और राहुल गांधी पर मुसलसिल जवाबी हमले ये किए बिल्कुल जा रहे देखिए सीधी सी बात है, जब वज़ीर आज़म को राहुल गांधी कहते हैं, मोदी को कहते हैं कि ये मुल्क आपकी इमेज और आपके पीआर और आपकी सियासत से बुलंद है। आपका पीआर, आपकी सियासत, आपका मुल्क जो है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है इस मुल्क की, कोई ऐसी सूरत हाल इस मुल्क की नहीं है कि आपको जो है इस मुल्क से बुलंद रखा जाए। यकीनन वज़ीर आज़म जो है अवाम का नुमाइंदा है, यकीनन वज़ीर आज़म का जो सूरत हाल, वज़ीर आज़म का जो मामला है वो आवाम से जुड़ा है। आवाम ने आपको वज़ीर आज़म बन के पार्लियामेंट बना के पार्लियामेंट में भेजा है, लेकिन आप आवाम की मैंडेट पे इक़्तिदार में आने के बाद आपका सारा फोकस ये होता है कि मेरी इमेज अच्छी हो, मैं पीआर बनाऊं, मैं दुनिया के सारे मुल्कों में घूमता रहूं, सारे सुदूर से मैं मुलाकात करता रहूं, अपना पीआर जो है बेटर करूं, मैं अपनी सियासत पे मेरी तवज्जो रहे, मैं ये देखता रहूं कि मेरी जो इंडिया में जो है मेरी जो मतलब एक मकबूलियत है वो घटे ना, हैं। सियासत की बिल्कुल सियासी जो है मकबूलियत वो कभी घटे ना। और देखिए, किसी बैरूनी ममालिक का दौरा आप कर रहे हैं तो ठीक है, मुल्क की नुमाइंदगी हो रही है, कुछ सरमाएकार वहां से यहाँ आएंगे, हमारे हिंदुस्तानी सरमाएकार छोटे बड़े ममालिक में वो जाएंगे, यकीनन ये कि खारिजी पॉलिसी का हिस्सा है। जी लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई, सारे मुल्क ने जश्न मनाया, जी मगर बीजेपी वालों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक पायलट की तरह उनकी छवि तैयार की, जी बिल्कुल और फिर वो एक पायलट की तरह हाथ में हेलमेट पकड़े हुए उनकी तस्वीरें शाया होना शुरू हो गई। और वो सरकारी प्रोग्रामों में, मैं खुद एक दो प्रोग्राम, मेरे सरकारी प्रोग्राम में कवर करने का मुझे मौका मिला, मैंने वहां पर भी वो तस्वीरें देखी। तो देखिए, क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद हवाई जहाज, जंगी जहाज में बैठकर जाकर जो है कश्मीर के इलाके जो है जहाँ पे दहशतगर्दों के अड्डे हैं, क्या वहां पर जाकर उन्होंने बमबारी की थी? या इस्लाम जो मुजफ्फराबाद का, हमने सियालकोट मुजफ्फराबाद वो उन इलाकों का जहां पर हिंदुस्तानी अफवाज ने, फिजाइया ने जाकर हमले किए थे, क्या उसमें क्या किसी एक
जंगी जहाज में नरेंद्र मोदी खुद सवार थे और वो चलाते हुए हवाई जहाज, जंगी जहाज जाकर उन्होंने बमबारी की थी? ऐसा नहीं किया था। बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पर ही नहीं, देखिए ये तो हाल का वाकया है। माजी में भी जब अयोध्या में राम मंदिर का, एक वालिशान राम मंदिर की तामीर का मसला हुआ, उस पर भी बड़ा हंगामा हुआ, अपोजिशन ने उस पर भी, और उसका खामियाजा बीजेपी को इस तरह भुगतना पड़ा कि अयोध्या से जो है समाजवादी पार्टी के जो वो सांसद रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होकर आए। तो आप वहां पर भी देखो, जब हम देखते हैं कि वो भगवान राम छोटे से हैं, बच्चे को हाथ पकड़कर आप नरेंद्र मोदी लेकर जा रहे हैं, तो इस तरीके का जो काम है नरेंद्र मोदी का, उसी को राहुल गांधी ने अपने पार्लियामेंट की जो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी उसे में निशाना बनाया। यकीनन देखिए, खुल के जो है राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की, लेकिन आपकी ज़ुबान पे ट्रंप का नाम क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया, सारा इंडिया जो है परेशान है कि ट्रंप ने जंग क्यों रुकवा दी, जबकि हमारे बहादुर जवान, हमारी फ़ज़ाइया, हमारी आर्मी पूरी तरीके से तैयार थी और हमारी फ़ज़ाइया के जहाज़, हमारे जंगी तैयारे पाकिस्तान के बहुत अंदर तक जाके कार्रवाई करके आ रहे थे। इतनी मतलब कामयाब कार्रवाई। देखे आर्मी का जो उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें दो ठोक अंदाज में कहा था कि सटीक निशाने, हमारे निशाने बहुत सटीक रहे, हमने बहुत ही जो है वेल प्लान तैयारी की थी और हमने जिनको निशाना बनाया बिल्कुल वहीं जाके हमारे मिसाइल लगे, ज़रा सा भी चूक नहीं हुई। जैसा कि जो है आमतौर पे हम देखते हैं कि इजराइल कहता है कि नहीं हमारा निशाना वो था, लेकिन ये अवामी बिल्डिंग आ गई, ये सिविल जो है बिल्डिंग आ गई। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा जो निशाना था उस निशाने पे हमारे मिसाइल लगे, हमारे बम लगे, हमारे तैयारे वहीं जाके जो है अटैक करने में कामयाब रहे और हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निहायत कामयाबी के साथ तबाह किया। ये फ़ौज, आर्मी इतनी जो है तैयारी के साथ, इतने जोश के साथ वहाँ पे काम कर रही थी, अचानक ट्रंप का बयान आता है कि अब जंगबंदी हो गई, खत्म, कहानी खत्म। वही तो मसला है। वो तमाम सवालात जो है अभी भी उनके जवाब नहीं आए हैं और अपोजिशन अभी भी मुतमईन नहीं है। वजाहत जो हुकूमत की जानिब से होना चाहिए था वो वजाहत नहीं है। आप वजाहत देने के बजाय आप मसलों को किस तरीके से मोड़ते हैं। जेपी नड्डा राज्यसभा में उनकी बौखलाहट जो है, बीजेपी की बौखलाहट जेपी नड्डा के उस बयान से वाजे निकल कर आ रही है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर है और कांग्रेस के सदर भी है, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद जो जवाब दिया उस पर और बरहमी का इजहार किया, उसको सुनकर जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अपना दिमागी तवाजुन खो चुके हैं। देखिए, एक मोहम्मद सियासतदान है, मंझेवे सियासतदान है, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से सीनियर सियासतदान है और वो इतने सीनियर सियासतदान के मुताल्लिक इस तरीके का बयान जो है, हालांकि बाद में जेपी नड्डा ने उस पर माजरत भी चाहिए, माफी भी मांगी है, मगर वो माफी मायने नहीं रखती क्योंकि एक बार जब आपके जबान से अल्फाज निकल जाते हैं तो उस पर माजरत तो एक क्या बोलना चाहिए, एक अदब का एक मौका है वो, और आप एहतराम जो है उसका इजहार कर सकते हैं माजरत से, मगर वो जो निकले हुए अल्फाज हैं वो वापस कभी नहीं आ सकते। तो आपने कह दिया, जेपी नड्डा ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जब वो तकरीर कर रहे थे तो उसमें ये कहा था कि उन्होंने अपना दिमागी तवाजुन खो दिया है। तुम्हारे जैसे, जेपी नड्डा के जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देने की अहलियत रखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मेरा ऐसा मानना है। यकीनन देखिए, कांग्रेस के सदर हैं, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और जो है अपनी बहुत लंबी 40, 45, 50 साल की जो है सियासी जो है अपना कैरियर रखते हैं, बहुत सीनियर रहनुमा हैं। कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के उनको जो है पार्टी का सरबराह बनाया है। अब नड्डा कैसे जो है बीजेपी के सदर बन गए ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन यहाँ उनकी जो है कैरियर, उनके तजुर्बे, उनकी सियासी सूझबूझ और उनकी समझदारी और उनका पार्टी को लेके चलने के अंदाज को देख के उनको जो है ये अहम ओहदा दिया गया है। और इतने सीनियर सियासतदान के हवाले से अगर इस तरह का जो है कमेंट किया जाए कि लूजिंग हिज मेंटल बैलेंस, कितनी अफसोस की बात है, कितनी जो है दर्दनाक बात है। यकीनन ये जो है बहुत अफसोसनाक बात है कि आप राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस हैं, हुक्मरान जमात की तरफ से आप नुमाइंदगी करते हैं,
और आप जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के ताल्लुक से ये इस तरह का जो है बयान दे रहे हैं। देखिए, ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी के लीडरों के पास जवाब नहीं है, तो मतलब ये कि उनके पास दलाइल नहीं है, वो ऑपरेशन सिंदूर को लेके कोई वादे बात करने की पोजीशन में नहीं है, वो जो है ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या रहा। नतीजे में वो बौखलाहट का शिकार हैं। जैसे कि आपने देखा कि किरण रिजिजू जो है पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं, पार्लियामेंट शुरू होने से पहले कहते हैं कि अपोजिशन पाकिस्तान की ज़ुबान ना बोले। जी। मतलब शुरू होने से पहले ही आपने कमेंट कर दिया, तो तब बहुत सारे जो है पार्लियामेंट के अरकान ने कहा कि ये कल का जो है छोकरा, कल का बच्चा, ये हमको बोल रहा है कि हमको जो है कैसे बात करना है, कैसे बात नहीं करना है। आपको ठीक है, आपकी जो मतलब है कि आपकी जो हुकूमत है, आपके जो मतलब लीडर्स हैं या वज़ीर आज़म हैं, आपकी हुकूमत ने आपको काबीना में शामिल किया, पार्लिमानी उमूर का वज़ीर बनाया, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा तजुर्बेकार जो है सियासतदान पार्लियामेंट में है। यकीनन। आप देखिए, ये जो जेपी नड्डा का जी मल्लिकार्जुन खड़गे के तय जो एक रिमार्क है, तो जो तबसरा है, जी उसका एक दूसरा पहलू ये भी है सज्जाद साहब, जी मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ताल्लुक जो है वो है दलित समाज से। जी आप देखिए, आप जो जी शायद हो सकता है कि एक दलित समाज का अपोजिशन लीडर एक बहुत बड़े ओहदे पर और राज्यसभा में एक अहम ओहदे पर फायज है, शायद हो सकता है कि जेपी नड्डा को वो बात हजम नहीं हो रही है, जी इसीलिए एक दलित समाज के इतने बड़े और अजीम सीनियर जी सियासतदान के मुतालिक इस तरीके का जो बयान जेपी नड्डा ने दिया है, ना जी सिर्फ वो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को ये दिमागी तवाजुन खोने की बात कही है, दिमागी तवाजुन मुतज़ल्ज़ल होने की बात ना सिर्फ जेपी मल्लिकार्जुन खड़गे के मुतालिक नहीं कही है। मेरा मानना ऐसा है कि वो जो मानसिक जहनियत है बीजेपी की, जी उस जहनियत के हवाले से वो दलित जो समाज की वो नुमाइंदगी जी करते हैं मल्लिकार्जुन जी खड़गे, वो सारे समाज को समाज को दिमागी उन्होंने दिवालिया उन्होंने जी करार देने की कोशिश की है। बिल्कुल यकीनन। देखिए, यही आप अपोजिशन के बहुत सारे जो है लीडरों की अगर बयान सुनेंगे, नड्डा के इस रिमार्क पे कांग्रेस के कायदीन के बयान सुनेंगे, तो उनका वही कहना है कि उन्होंने अपनी जहनियत दिखा दी, उन्होंने अपना नज़रिया दिखा दिया, उन्होंने अपना एजेंडा दिखा दिया। उन्होंने जो है किस तरीके से जो तनकीद की है, जितनी नफ़रत से उन्होंने कहा कि इनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितनी नफ़रत है उन लोगों के लिए जो इस मुल्क के सेक्युलर नज़रिए को लेकर आगे चल रहे हैं, सेक्युलर नजरिए को लेकर आगे चल रहे हैं और एक बड़े समाज की जी जो है नुमाइंदगी मल्लिकार्जुन कर रहे खड़गे हैं। जी नुमाइंदगी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल तो ये सोचना चाहिए जेपी नड्डा को कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बल्कि वो सारे समाज को दिमागी दिवालिया करार देने की कोशिश की है। हालांकि उस पर जेपी नड्डा ने माफ़ी भी मांग ली है, मगर वो माफ़ी जो है मांगने में उन्होंने ताख़ीर कर दी और शायद मैं समझता हूँ कि उनकी माफ़ी कारामद साबित नहीं होगी। जज साहब, जैसा कि हमने ये मामले का जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ में जो 2 नन्स जो है राहिबा जो है ईसाई राहिबा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, वो जो मामला है उन पर मज़हब की तबलीग का इल्ज़ाम था छत्तीसगढ़ में, तो वो उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। वो मसला भी पार्लियामेंट में अब उठा है। जी देखिए, यकीनन ये एक कुछ 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत सख्त जो है हुकूमत बहुत सख्त जो है तनकीद कर रही है। ख़ास तौर पे जो है गुज़िश्ता रोज़ भी जो है राहुल गांधी ने बहुत सख्त अल्फाज में कहा था कि जिस तरीके से इन 2 राहिबाओं के गिरफ़्तार किया गया है छत्तीसगढ़ में और जिस तरीके से इन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उनको जेल भेजा गया है, ये बीजेपी के एक जो है जो आपने अभी जो है बीजेपी के मानसिकता की बात की, आपने उनकी सोच की बात की, उनकी ज़हनियत की बात की, तो यकीनन ये भी जो है उनकी ज़हनियत को ज़ाहिर करता है कि कैसे वो अक़लियत से वाबस्ता लोगों को टारगेट करते हैं और कैसे उन पे मुकदमा दायर किए जाते हैं। केरला में तो खुल के कहा, केरला की हुकूमत ने तो खुल के कहा, आरएसएस और बीजेपी जो है वहाँ जहाँ जहाँ भी जो है मतलब ये कि अक़लियतें हैं या अक़लियतें फलाही काम अंजाम दे रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से
वो फंसाते हैं, जेलों में बंद कराते हैं। वो देखिए केरला की जो है हुकूमत ने तो साफ तौर पे कहा है कि ये लोग भेड़ की भेष में भेड़िए हैं। ये आरएसएस के और जी बीजेपी के जो लीडर हैं, जी ये भेड़ की भेष में भेड़िए हैं। ये अल्फाज हैं केरला की जो है मौजूदा हुकूमत के अल्फाज हैं, जो वहाँ पे जो है बरसर इख्तियार है। उन्होंने तो साफ तौर पे जो है इसकी मजम्मत की है। देखिए इन ननों को जो है तब्दीली मज़हब के इल्ज़ाम में जो जी। है इनको केस बनाया गया इन पे, और इनको जो है पूरी तरीके से जेल में बंद किया प्रीति गया। मैरी और वंदना जी फ्रांसिस, ये दो जी खवातीन हैं, राहिबा है, जी ईसाई राहिबा है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जी सजा साहब, हमें इशारा मिल रहा है कि हम अपनी गुफ्तगू को अख्ताम तक लेकर जाएं। चंद सरसरी ख़बरें हैं। एक तो बिहार का जो SIR का जो मसला था, वो मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रिमार्क आया है वो जी काबिल तहसीन है। सुप्रीम जी कोर्ट ने ये कहा है कि अगर जायद लोगों को अगर फहरिस्तें निकालते हैं वोटर लिस्ट की और नाइंसाफ़ी करते हैं तो यकीनन हमें मदाखलत करना पड़ेगा। जी इस पर अपोजिशन की जानिब से बहुत ही खुशी का इजहार भी किया गया है। इसको इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये है कि अपोजिशन, ये डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को अगर तिजारती मामला जो है, मुआहदात जो है वो तय नहीं पाते हैं तो उन्होंने फिर एक मरतबा जी 25% टैरिफ की धमकी टैरिफ उन्होंने की दी है। धमकी दी है। देखिए, महसूलात की जो धमकी है ये जी मुसलसिल आ रही है। और एक हाँ अहम खबर ये है कि रशिया के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ जी पर जलजले के झटके महसूस हुए थे, बड़े पैमाने पर जलजले जी आए थे, सड़कें टूट गई थी, वहाँ पर जी सुनामी की वार्निंग दी गई थी। जी मगर वो वार्निंग के बाद वो जो सुनामी है वो हकीकत में तब्दील हो गई है। जी जापान और रूस के जी साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही सुनामी ने मचाई है। जी जी सर। यकीनन देखिए अभी ये खबर भी आई है कि हवाई और जो है जापान के साहिली इलाकों में 10 फीट बुलंद लहरें जो है आके टकरा रही हैं साहिल से। तो यकीनन 10 फीट बुलंद जो है लहरें समंदर की आना जो है ये सुनामी की एक तरीके से जो है सुनामी की जो है पेशकदमी का पता देती हैं। तो बहरहाल देखिए अच्छा, सारे अब ये जो है जी कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस जी जो है, ये जो वो है अमेरिका के जी शहर और रियासतें हैं, वहाँ पर जी भी सुनामी की वार्निंग बिल्कुल दे दी गई है। बिल्कुल वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो साहिली पूरा इलाका वहाँ पे 8.8 का जो है ये जो दलदला आया है, ख़ास तौर पे जो है जो रूस के इलाकों में और रूस से लेके जापान के साहिली इलाकों में दलदले की जो है ये जो मतलब एक है ये झटके महसूस किए गए हैं। ये बहुत शदीद दलदला है। 8.8 8.8 8.8 का मतलब ये बहुत शदीद दलदला है, जैसा कि आपने कहा कि इतना शदीद है कि जो है सड़कें टूट गई हैं। तो यकीनन वहाँ के बहुत सारे इलाके जो है बर्फीले और वसी और अरीज़ आबादी से खाली इलाके होते हैं, इसलिए जो है इमारतों के या शहरों के तबाह होने की खबर तो नहीं आई, लेकिन सुनामी के जो अलर्ट जारी किए गए हैं कई मुल्कों में, अमेरिका समेत जो है अमेरिका, जापान, रशिया, ये तो जो है मुतासरा इलाके हैं। इनके अलावा दीगर मुल्कों में भी जो है सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। एहतियात बरतने को लोगों से कहा गया है। साहिल इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। और यकीनन जिस तरह से जो है 10 फीट बुलंद लहरें देखी गई हैं, इन लहरों ने लोगों को ख़ास तौर पे जापान और अमेरिका, न्यूयॉर्क के साहिल इलाकों के लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। यकीनन खौफ में मुब्तला गया है। हैदराबाद में भी जो है हाइड्रा जो है, हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, हाइड्रा एक नई रेवंत रेड्डी हुकूमत ने एक नया इदारा कायम किया है। ये जो मूसा नदी का जो तहफ़्फ़ुज़ है, न सिर्फ मूसा नदी बल्कि तालाब झील जो हैदराबाद के अतराफ अपना आप में जो है, हैदराबाद तालाबों और झीलों के शहर के नाम से मशहूर है दुनिया भर में। तो उसकी हिफाजत के लिए जो ये हाइड्रा कायम किया गया, उसने 3 लोगों के कब्ज़े में मूसा नदी की 9 एकड़ जो अराज़ी थी कब्ज़े में थी, उसको छुड़ा लिया है, उसको आज़ाद कर लिया है। खबर ये भी जो हमारे नाजरीन तक पहुंचना ज़रूरी है। दूसरी ये कि तेलंगाना में जो पिछली BRS गवर्नमेंट में जो बकरियों के ताल्लुक़ से, जो शीप्स जिसको कहते हैं, भेड़ जो है, वो भेड़ जो हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाते थे, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले का जो है एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी के ज़िम्मन में 8 मुकामात पर हैदराबाद में
ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड किया है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और अब सियासत टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।